Assalamu alaikum. Welcome to my channel BS Nursing for All. Today is the topic of discussion of biochemistry, protein metabolism, part 2, transamination and deamination of amino acids in urea cycle. What is transdeamination, what is transamination and deamination? We will discuss one by one of it. So first we will अब हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यूरिया साइकिल जो है असल में हम करते क्यों हैं, होता क्यों है? क्योंकि एमोनिया जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इस टॉक्सिसिटी की हमारी बॉडी को डैमेज दे सकती है, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अ लेस टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड यूरिया, जिसके लिए हम ये यूरिया साइकिल ये परफॉर्म होता है। तो हमारे पास आता है कि ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पहले हम यूरिया साइकिल को समझते हैं। तो हमारे पास आता है यूरिया साइकिल में, पहले हमारे पास है यूरिया साइकिल में ग्लूटामेट अमीनो एसिड। ग्लूटामेट जो होता है इस पर ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने एक्ट किया, कन्वर्ट हो गया इनटू अ ग्लूटामेट और एमोनिया के साथ मिल गया। ग्लूटामेट जो है एमोनिया में कन्वर्ट हुआ और अल्फा क्वार्टोग्लूट्रेट की प्रेजेंस में इसमें वो रिमूव हो गया और हमारे पास एमोनिया बन गया। एमोनिया जो है ये हमारे पास अब कन्वर्ट होगा, ये एमोनिया जो है कन्वर्ट होगा इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट। लेकिन अब इसमें कौन कौन सी एंजाइम एक्ट करेंगे? एमोनिया जो है इस पे एंजाइम सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट एंजाइम एमसीक्यूज के लिए है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। व्हेन एमोनिया जो है ये हमारे पास मिल जाता है इनटू हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और पहली बात ये बता दी चलूँ कि हमारे पास जो यूरिया साइकिल है ये आधा परफॉर्म होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, आधा ये परफॉर्म होता है इनटू साइटोप्लाज्म में। अब ये वाली जो हम जगह पढ़ रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अभी परफॉर्म हो रहा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में है। कार्बोमाइल फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होगा कि एमोनिया जो है ये हमारे पास मिल जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, 2 ATP की कंजप्शन हुई, 2 ATP में कन्वर्ट हो गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज ने एक्ट किया, कन्वर्ट होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट जो है इसका वाला जो 2 ADP के साथ बना ये अटैच हो जाएगा कार्बोमाइल ग्रुप के साथ और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लेगा। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास बन गया। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये हमारे पास ऑर्निथीन, अब यहाँ से जो ये साइकिल है ये यहाँ तक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का है, बाकी जो ये हमारे पास है ये साइटोप्लाज्म का है। तो हमारे पास ऑर्निथीन जो है साइटोप्लाज्म से ले लेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये ऑर्निथीन को ले लेगा साइटोप्लाज्म से। ऑर्निथीन इसमें हमारे पास ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज ने एक्ट किया, फॉस्फेट इसने रिलीज़ कर दिया और कन्वर्ट हो गया इनटू अ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन में ये कन्वर्ट हो गया। अब सिट्रुलिन जो है ये यहाँ तक ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, अब सिट्रुलिन यहाँ से ट्रांसफर्ड होगा इनटू अ साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसफर्ड होगा। वहाँ पे जाके ये एस्पर्टेट के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट। हमारे पास आएगा कि एस्पर्टेट सिट्रुलिन जो है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ पे ये एस्पर्टेट के साथ मिलेगा, एक ATP की वहाँ पे भी कंजप्शन होगी और AMP बन जाएगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये एस्पर्टेट हमारे पास इसके साथ बन गया। इसमें हमारे पास जब ये एस्पर्टेट के साथ मिल गया तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज ने इस पे एक्ट किया, इसे कन्वर्ट किया आर्जिनोसक्सिनेट में। अब आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा दो उसमें डिवाइड हो जाएगा, आर्जिनिन एंड फ्यूमेरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज। फिर आता है आर्जिनिन और फ्यूमेरेट हमारे पास रिलीज़ हो गया, वहाँ से उसका काम ख़त्म। अब आर्जिनिन आगे प्रोसीड हो गया, उस पर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, एडिशन ऑफ H2O होगी, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। यूरिया हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा और ऑर्निथीन वापस से हमारे पास अगेन रिसाइकल होगा, यूरिया साइकिल में वापस आता जाएगा। ऑर्निथीन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलेगा, फिर सिट्रुलिन बनाएगा, एस्पर्टेट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट, फ्यूमेरेट, आर्जिनिन फिर से आएगा। इस तरह से ये सर्कल जो है ये चलता जाता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल। अब हम इसके जो जितने भी स्टेप ऑफ रिएक्शन हुए हैं, इसमें एटीपी की कंजप्शन कितनी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हुई है, और एनर्जी जो है हमारे पास एट द एंड ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आता कैसे है वो देखते हैं। अभी हमने जो यूरिया साइकिल पढ़ा उसके रिएक्शन मैंने आपको लिख के समझाने हैं कि क्योंकि वो हमारे पास स्लाइड में मौजूद नहीं है, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो पहला रिएक्शन हुआ उसमें अमोनिया मिला हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, 2 ATP की कंजप्शन हुई, हमारे पास बनी है कार्बोमाइल फोस्फेट 2 ATP, और इनऑर्गेनिक फोस्फेट कार्बोमाइल के साथ मिला था तो कार्बोमाइल फोस्फेट बन गया था। तो हमारे पास आता है कि कार्बोमाइल फोस्फेट, अब इसमें जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो हमारे पास है कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज। फिर दूसरा जो रिएक्शन था उसमें कार्बोमाइल फोस्फेट और नेथीन के साथ मिला, सिट्रुलिन बन गया और फोस्फेट जो है वो रिलीज़ हो गया था, एंजाइम एक्ट हुआ और नेथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। फिर आइसिट्रुलिन जो है ये एस्पार्टेट के साथ मिला, 1 ATP यूज़ किया और आर्जिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया, एक AMP बन गया, 2 इनऑर्गेनिक फोस्फेट। फिर हमारे पास आ गया आर्जिनो, इसमें जो एंजाइम एक्ट किया वो आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज था। फिर आर्जिनो सक्सीनेट जो है ये कन्वर्ट हुआ इनटू आर्जिन एंड फ्यूमारेट में इसकी ब्रेकडाउन हुई बाय द एंजाइम आर्जिनो सक्सीनेज। आर्जिन जो है ये हाइड्रोजन वाटर के साथ मिला, इसने अर्नथीन बनाया और हमारे पास इसने ऑर्निथीन बना दिया और हमारे पास आया यूरिया जो है वो एक्सक्रीट हो गया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इन रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सेम होंगे उनकी हम कटिंग करेंगे। पहले ये कार्बोमाइल फोस्फेट कट हो गया विद कार्बोमाइल फोस्फेट के साथ, एक हमारे पास रिएक्टेंट में मौजूद था, एक हमारे पास प्रोडक्ट में। फिर हमारे पास आया कि यहाँ पे है सिट्रुलिन, यहाँ पे सिट्रुलिन, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है आर्जिनो सक्सीनेट, ये भी कट हो गया विद आर्जिनो सक्सीनेट, ये भी कट हो गया। फिर हमारे पास आया आर्जिन है, ये भी कट हो गया विद आर्जिन, ये भी कट हो गया। और फिर हमारे जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आया जिससे हमने कटिंग की, रिएक्टेंट में क्या क्या बचा और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या बचा। तो रिएक्टेंट में NH4 बच गया, HCO3, H2O, 3 ATP और एस्पार्टेट। प्रोडक्ट में हमारे पास यूरिया, ADP, AMP और 2 इनऑर्गेनिक फोस्फेट और नथीन जो है वापस से रिसाइकल हो जाता है, इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते क्योंकि वो वापस से रीयूज हो जाता है। आई होप सो आप लोग को समझ आई होगी बहुत अच्छे से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं वापस से वीडियो बना के और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि यूरिया साइकिल जो है ये MCQs में भी आ सकते हैं कि ओवरऑल यूरिया साइकिल में हमारे पास कितने ATP कंज्यूम होते हैं। तो हमारे पास आता है कि टोटल हमारे पास 4 ATP कंज्यूम होते हैं, नॉट 3 ATP। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास आता है कि 3 ATP इसीलिए कंज्यूम नहीं होते कि इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ATP है वो कन्वर्ट हुआ इनटू AMP एंड 2 इनऑर्गेनिक फोस्फेट। चाहिए था कि ये ADP में कन्वर्ट होता, तो हमारे पास जो ये कन्वर्ट होता है AMP में, इसे हम 2 ATP के बराबर लेते हैं, यानी कि 2 ATP कन्वर्ट हुए इनटू 2 ADP में, तभी ये हमारे पास मोनोफोस्फेट में कन्वर्ट होंगे। तो इसे हम 2 के बराबर लेते हैं। इसे हम कहते हैं कि ओवरऑल जो यूरिया साइकिल है, ओवरऑल जो साइकिल है हमारे पास उसमें 4 ATP की कंजप्शन होती है। ओके, थैंक यू सो मच।